हर हर महादेव शिव नमस्ते मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए क्रिया चरित्र की कहानी लेकर के आया हूँ। यदि आप यह कहानी समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे, अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का धोखा नहीं खाएंगे। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुन करके आप अपने जीवन में कई प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। बहुत समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष की थी। राजकुमार बड़ा ही सुंदर। जब राजा ने उसकी शादी करी तो राजा की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी और राजा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी। उस राजकुमार ने कई शादियां करी थी, इसलिए उसको राजकुमार बना देते हैं। ये विचार राजा के मन में आया। और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार कहता है कि मैं रोज कुमार विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? तो राजकुमार कहता है कि मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो फिर पनिहारिन कहते हैं तो आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। तो राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? तो पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर के पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। तो राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और मैं अपने गुरु से जाकर के पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। मित्रों, परिहारिन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरुकुल में पहुंचा, अपने गुरु के पास पहुंचा तो उनको प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा राजकुमार, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने मुझसे क्यों छिपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझसे क्यों नहीं बताया? तो गुरु कहते हैं बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता मत करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुन करके गुरु कहते हैं ठीक है, अब तुमने हट कर ही ली है तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पर आते हैं, त्रिया चरित्र सुनाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसको रोक लेते हैं और कहते हैं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ कि जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो तुमको कोई पहचान नहीं पाए और तुम उसको पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र लेकर के वहां से चला जाता है। गुरु कहते हैं तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जा करके, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओगे तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाएंगे। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही करूंगा मैं। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की ओर चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में वो जो यंत्र गुरुदेव ने दिया था वो लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है।
तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो उसे रास्ते में मिली थी, एक थाली में वो खाना लेकर के जंगल में जा रही। वहाँ थोड़ी ही दूर पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर के जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारिन है जिससे मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कान में वो यंत्र जो गुरुदेव ने दिया था वो लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था, परंतु राजा को कोई नहीं पहचान पा रहा था। फिर राजा ने सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि आधी रात को भोजन लेकर के संत कुटिया की तरफ क्यों जाती है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वो पनिहारिन उस कुटिया के बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके सब देख रहा था कि वह पनिहारिन औरत को क्या कर रही है। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तो तुम मुझे यह बता कि आज आने में तुझे इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लग गई कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं। हमें लेकर के वो कल चले जाएंगे, इसीलिए मुझे उनको सुलाने में कुछ देर लग गई और यहाँ आने में भी मुझे देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और इसका पति इसको लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा खंजर चाकू पनिहारिन को देता है और कहता है कि जाओ अपने पति की गर्दन काट करके मेरे पास लेकर के आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा और रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। बिना कुछ सोचे समझे हुए पनिहारिन चाकू को लेकर के दौड़ के जाती है, दौड़ के, और जो उसका पति सो रहा था वहां जाकर के अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर के साधु के पास पहुंचती है। और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर के आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको लात मारी और कहा कि भाग जाओ यहाँ से। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर अब तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। फिर भी अपने पति की गर्दन, कटी हुई गर्दन लेकर के घर आई और उसकी गर्दन जोड़ करके वहीं बैठ जाती है। और यहाँ जैसे ही सवेरा हुआ अपने पति के पास बैठ करके रोती है और चिल्लाती है, कहती है, देखो किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार तो देख ही चुके थे। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर के गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जाती है वहाँ। और उधर राजकुमार भी वहीं जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा भी बन चुके थे। पनिहारिन पर भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी कि मैं सती हो जाऊंगी। अगर मेरे पति ही नहीं रहे तो वैसे जीवन का क्या फायदा है, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बात सुन करके हंसी आती है कि राजा कहता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, ऐसा त्रिया चरित्र कर रही है कि कोई तो बात समझ नहीं पाए। लेकिन वो पनिहारिन बात समझ जाती। कहती हैं, राजा साहब आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बताओ। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, यह पनिहारिन क्या कह रहे हैं, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब भी कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ करके ही बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वो अपने पति के साथ सती भी हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर चले आते हैं।
इसी तरीके से पूरा दिन राजकुमार का व्यतीत होता है। और उधर जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हुआ जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी सातों पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही राजा ने अपने सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। कभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचानती, क्योंकि वो राजकुमार के कान में वो गुरु जी का दिया वो यंत्र लगाए हुए थे। यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई नहीं पहचान पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि ये लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया, कहा कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को इस कुटिया तक ले चलने के लिए। बिना कुछ सोचे समझे वह राजकुमार ने थाली वह अपने हाथों में ले ली और अपने रानियों के साथ कुटिया तक पहुंच गया। जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी कोई क्या कमी है कि जो हमारी 7 रानियां इस साधु के पास आती है, और इस साधु के पास एक ऐसा क्या है जो हमारे 7 रानी अब यहाँ आ रहे हैं। राजकुमार छुप करके ये जानना चाहते थे। इधर जब 7 रानियां राजकुमार को लेकर के साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देख के कहता है कि यह कौन है। तो 7 रानी कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसको अपने साथ लेकर के आ गए। रानी कहती है एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। उस साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक के लिए व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर के एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है देख भाई, आज तुझे चटाई पर ही सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था तो उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि वो पनिहारिन ने मुझसे कहा था जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई, उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाएं। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आप यहाँ का भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ पर फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब ये उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में लगाना भूल गए। राजा को भागते हुए उन रानियों ने साधु ने देख लिया। तो जब रानियों ने राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहते हैं, यह तो हमारे पति हैं। महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वो भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया, अब हमारा क्या होगा? तो साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ, अपने पति को पकड़ कर ही लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि अपने महल तक वो पहुंच गया, और घबराई रानियों की तो होश उड़ गए। तो फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं, महाराज, अब तो हमारे पास पति हमें जीवित नहीं छोड़े, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लें। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर के वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम
तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा दे, तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसको मार देना। बस कहानी ही खत्म हो जाएगी, मर जाएगा। वो सातों रानियां सातों की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर के महल आती हैं। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह सभी रानियां मिल करके वो जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती है और कह देती हैं कि ये लो, तुम्हारा ये काम है कि तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में ये कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को शादी के पास जाती हो, इसका क्या कारण है? 7 रानियां हाथ जोड़ करके कहती हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुन करके राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया हो, और अपनी 7 पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। सबसे छोटी रानी जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। तो चलिए मित्रों, कहानी सुन रहे हैं आप, अंत तक अवश्य सुनिएगा, और अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री नमस्तुभ्यम या त्रिया चरित्र के विषय में कुछ भी कमेंट में जो आपकी इच्छा हो अवश्य लिखिएगा। चलिए मित्रों, कहानी की फिर प्रारंभ करते हैं। सो गया जब तो वो रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन 7 रानियों से वो मुकाबला कर सके। वह 7 रानियां उस राजा को पकड़ करके ने लगी, फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी और राजा अपने महल की खिड़की से कूद करके वहां से भागते भागते जैसे कैसे ही वो अपने गुरुजी के पास पहुंच गए और कहने लगा कि गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊं। गुरु कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी, जिससे मैं ढेर बन चुका हूँ, ढेर हो गया हूँ। मित्रों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका ही शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय गुरुदेव? तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर के गुरु कहते हैं, हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम शुकवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर के रहना, क्योंकि शुकवाद राज्य के राजा के राज्य में वह साधु का जादू नहीं चलता है। और जब तुम्हें इस प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। और राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं, और वो तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और सुखवाद राजा के राज्य में चला गया, जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे। वहीं जाकर के वो रहने लगा और 7 रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि फिर वह राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर के सुखवाद राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु यह सारी बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि स्वामी आप क्या करें? तो साधु कहता है कि आप तुम अपने राज्य महल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो कि तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी पहेलिए थे वो तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते और जो भी तोता पकड़ते वह रानी के पास जाते
और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहाँ से चले जाते थे। अब वह 7 रानियां उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गए और वो राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था वहाँ सारे तोते को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि यह तोता कि बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुप करके वो रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बन करके छुप करके रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़ करके रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़ करके कैसे ले जाऊं। फिर अगले सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर के उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। बहेलिया वहीं छिप करके बैठ करके वो वही नज़ारा देखने के लिए इंतजार करता है और जब शाम होते हैं तो सारे तोते उड़ करके उसी पेड़ पर बैठे तो सभी तोतों के पंख और पैर उस पेड़ में चिपक गए क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उस पेड़ में गोंद से चिपक गए थे पूरी तरीके से, उन्हीं सभी में राजकुमार भी शामिल थे। तो सभी तोते राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए उनसे सलाह मांगने लगे क्योंकि उन्होंने उसको अपना राजा बनाया था। तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ करके ले जाएगा तथा मार डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से बहेलिया तुमको निकाल करके जमीन पर रख देगा। उसको ऐसा आभास कराओ कि वो तुम सभी मर चुके हो, हम सभी मर चुके हैं, समय रहते तुम सभी उड़ करके अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हों। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहाँ आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं, इसलिए उन सभी को वह पेड़ से निकाल करके जमीन पर रख देता। तभी सही मौका देख करके सारे तोते सही मौका देख झट से उड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ कि देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वो वहीं पर रह गया। अब नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो मरा लटका हुआ है और जितने तोते मैंने छुड़ा करके नीचे भेजा वो सभी उड़ करके भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब ये सारे तोतों ने मिल करके मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही बचे थे सिर्फ पेड़ पर लटके हुए। तो बहेलिया कहता है, ये सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा और रानी के हाथ भेज दूँ और मुझे 5 सोने के असरफी मिल जाएंगे। तो इधर वो बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास लेकर के जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिला दूँ तो तुम मुझे नहीं बेचोगे? तो बहेलिया कहता है, तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? तोता कहता है कि राजा सुखवात के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में ये नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर के खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर के बाजार में लेकर के पहुंचा हुआ। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वो पूछता है कितने का? तो बहेलिया कहता है, तोता अपना दाम स्वयं बताए। तो वह तोता
अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति इसको खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ऐसे करते करते शाम हुआ। अब सब अपनी अपनी दुकान लेकर के चले गए। सभी का दुकान उजड़ गए, तो बस एक बहेलिया और तोता ही रह गए। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर के आओ कि किसी का सामान तो नहीं रह गया। तो जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर के बैठा हुआ। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना बताता है महंगा कि शायद इसीलिए उसको कोई खरीद नहीं सके। तो राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। तो चलिए हम खरीदेंगे। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका, और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इस तोते का क्या मूल्य, कितना है इस तोते का मूल्य? तो बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछता है कि तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देंगे वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तो तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरह से सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा ऐसा तोता लेकर के आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं, उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश होती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है, वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती हैं कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से धो करके नहला देना। वो राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को लेकर के नहलाने जाते हैं। राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर में कील सा कुछ लगा हुआ। राजकुमारी उसको निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला सुंदर सा राजकुमार बन जाता। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है, तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा, और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी वह कील राजकुमार के सर में लगा देती है, तो वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर के अपने कमरे में जाती है और उसके सर से वह कील निकाल देते हैं और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी वह तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके माथे से वो कील निकाल देती है और वह राजकुमार बन जाता है और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वह उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें? तो वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बन करके राजा के घर में रह रहे। तो वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीख लो,
हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उस तोते को मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और 7 रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का वेश बदल करके उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बन करके राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोता के कानों में पहुंची कि तोता समझ गया कि वह साधु हमारे 7 रानियों को लेकर के भेष बदल कर यहाँ पर आ गया, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो ये गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर के मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर के आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यहीं लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कहना कि तुम तोते को नहीं दो। जब राजा न माने, जब राजा तुमसे जिद करे तब तुम मुझसे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद में अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लें। राजकुमारी कहती है ठीक है, और वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर के उन्हें कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। तो राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर के आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दीजिए राजकुमारी। राजकुमारी कहती है नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत करिए। राजकुमारी कहती हैं तुम जाओ और मेरे पिताजी को ही यहाँ भेजो, वही आकर के इसे लेकर के जाएंगे। मंत्री राजा को सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर के कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजाने किया है उन्होंने, यह उनको देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर के राजा कहने लगा कि तुम कैसी बातें करती हो, इसे करने का मैंने वादा कर दिया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को गुस्सा आ गया और राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और जो तोता था वो चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता और उस दाने को कबूतर खाने लगता। उसमें जो एक दाना था वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसको मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा ये सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से वो तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वो फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती। राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इसे प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनके 7 पत्नियां थी उनको पकड़ करके उनको बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। जब कोई स्थिति किसी परिस्थिति में कोई चतुराई या चालाकी दिखाती है या किसी को पाखंड, झूठ या किसी प्रकार का ढोंग करने के लिए वो पाखंड करती है, तो इसी को त्रिया चरित्र कहते हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों,
आप सभी ने त्रिय चरित्र की कथा विस्तार पूर्वक सुनी है। अगर ये कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस कथा के लिए एक लाइक और कमेंट्स में अपना सुझाव या हर हर महादेव श्री स्वानमस्तुभ्यम जो आपकी दिल करे इच्छा करे वो अवश्य टाइप करिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं इस तरह की कथा के साथ अगली वीडियो। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आप सभी शिव भक्तों से। हर हर महादेव श्री स्वानमस्तुभ्यम मित्रों।